बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और है, आपसे एक शिकायत हमेशा मेरी रहेगी और रहती भी है, क्लास को आप लोग शेयर कम करते हो, ठीक है ना। क्लास को शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कृतिका गुर्जर जी, सही कह रहे हैं, वेदों की ओर लौटो इन्होंने ही नारा दिया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखो, सबसे पहली बात आती है दयानंद सरस्वती को लेकर एग्जाम में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। मैं फिर कहती हूँ, इन्हीं चैप्टर्स को, मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री को अगर डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है, श्रीराम ईडीयू ऐप पर जाकर आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और जैसे कि हम लोगों को या आप लोगों को एक बहाना चाहिए त्योहार मनाने का और त्योहार में ऑफर देने का, यूं समझ लीजिए, वैसे ही आपके सभी कोर्सेज में ऑफर है। आप चाहे रिट ले, पटवार ले, दिल्ली पुलिस ले, या पॉलिटिकल साइंस ले, या हिस्ट्री ले, ठीक है, कोई भी अगर आप कोर्स लेते हैं तो सभी कोर्सेज में जो है वो छूट है। आज केवल आज के लिए शाम को 6 से 7 बजे बाद में ये छूट बंद हो जाएंगी। जिन्हें भी परचेज करना है प्लीज फटाफट परचेज कर लो। श्रीराम ईडीयू ऐप इंस्टॉल करो और इंस्टॉल करके फटाफट परचेज कर लो। शाम को केवल 7 बजे तक ही रहेगी, ठीक है ना। तो आप सबके लिए ऑफर है। चलो आते हैं, हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। तो दयानंद जो सरस्वती है, दयानंद सरस्वती अगर हम बात करते हैं तो इनका लगभग अगर हम बात करें तो जन्म जो है 1824 में हुआ है और इनकी डेथ, जिसमें डेथ किस कारण से हुई थी, कहा जाता है इन्हें जहर देने के कारण इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। देखो 1824 में ये पैदा हुए और 1883 में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, या इन्हें मारा गया था जहर देकर। चलो वो बात जरूरी नहीं है। 1824 में इनका जन्म कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ है। और जहां इनका जन्म हुआ था गुजरात में जब इनका जन्म हुआ तब इनका मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था, दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, मूल शंकर। वास्तविक नाम क्या था इनका, मूल शंकर, ठीक है। फिर आगे चलकर इनके गुरु हुए और कुछ गुरु ने इन्हें आध्यात्मिक की शिक्षा दी, तो कुछ गुरु ने इनका नाम में परिवर्तन कर दिया और नाम परिवर्तन में इन्होंने दयानंद सरस्वती इनका नाम जो है अब वही चलता है। ये नाम जो है ये आपको एग्जाम में मिल जाता है कई जगह कि दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, मूल शंकर जो है वो उनका मूल नाम है। अब देखो ये जो दयानंद सरस्वती है ये इनका एक कहना था, जैसे ये व्यक्ति है, इनसे आगे एक अपन पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं बच्चों जो ये इन्होंने कभी नहीं कहा कि हिंदू धर्म जो है वो बेकार है, हिंदू धर्म में परिवर्तन करो ना। आपके यहाँ दयानंद सरस्वती ने ये कहा कि वेदों की ओर लौटो, जैसे कि अभी आपने एक नारा बताया था, ठीक है, वेदों की ओर लौटो। तो बात यहां जरूरी रहती है कि दयानंद सरस्वती ने यह कहा था कि अगर भारत में अगर हिंदू संस्कृति जो है वो वेदों में जो लिखा है, वेदों में जो संस्कृति है, अगर उसकी पालना करती है, ठीक है, अगर उसकी पालना करती है तो हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी सुधार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि दयानंद सरस्वती का एकमात्र उद्देश्य था, वो था हिंदू धर्म की संस्कृति के मूल रूप को भारत में या कह सकते हैं स्थापित करना। हमारा जो मूल रूप है संस्कृति का वो स्थापित करना। क्योंकि दयानंद सरस्वती ने कहा कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ा हम लोगों ने हमारी ही संस्कृति को अलग अलग रूप देकर कुरीतियां हमने बना लिया। हमारे यहाँ संस्कृति में रीतियां हैं, उन्हें कुरीतियां हमने बनाया है, ठीक है। इसलिए जो बीच में कुरीतियां जोड़ी है, बीच में जो भी चीजें हमने जोड़ी, हम एक मतलब हमने खुद चलाकर जोड़ी, हमारे वेदों में उपनिषदों में ऐसी कोई भी बात या कोई भी व्याख्या नहीं मिलती। अच्छा, दयानंद सरस्वती को एक बात और कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। इनका मूल उद्देश्य क्या था, अगर मैं उद्देश्य की बात करूं तो ये नहीं चाहते कि कोई सुधार हो, ये कहते हैं कि भाई तुम एक काम करो, हिंदू धर्म संस्कृति का मूल रूप अपना लो। हिंदुओं का जो हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति का मूल रूप अपना लो, मूल रूप को स्थापित कर लो, मूल रूप को अपना लो। आपका हिंदू धर्म पहले से ही बहुत अच्छा है, हिंदू धर्म जो है वो पहले से ही बहुत अच्छा है, आप बस इसका जो मूल रूप था ना उसको अपना लो, बस और कुछ नहीं करना। जो वेदों में लिखा है उसे अपना लो, उसे पढ़ लो, उसको पढ़ लोगे, उसको अपना लोगे, उससे ही हम सुधर जाएंगे। कोई नए परिवर्तन की कोई हमें आवश्यकता ही नहीं है। देखो दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था कह सकते हैं आपकी जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया। इन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है,
ठीक है, छुआछूत जैसी है, तो इन्होंने इस चीज का भी कड़ा विरोध किया। और भी महिलाओं के साथ में भी जो अत्याचार हो रहे थे उनका भी इन्होंने कड़ा विरोध किया है। अच्छा, अगली बात देखो, बिल्कुल जैसे कि 1875 में इन्होंने बॉम्बे में किसकी स्थापना करी है? आर्य समाज की स्थापना की है, ये हम सबको पता है। ठीक है, अब बात देखो, बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना करी। आगे ध्यान रखना, इस आर्य समाज का मुख्यालय आगे चलकर बदल दिया गया था और इसका मुख्यालय कर दिया गया था कहां? लाहौर। ठीक है, इसका मुख्यालय जैसे पहले स्थापना तो कहां हो गई? बॉम्बे में हो गई। स्थापना कहां हो गई? बॉम्बे में हो गई। और इसका मुख्यालय कहां चला गया? फिर कुछ समय बाद में मुख्यालय कहां बना दिया? लाहौर में बना दिया था। चलो, लाहौर में मुख्यालय बनने के बाद में कुछ छोटे मोटे और कार्यालय, छोटे मोटे ऑफिस बनाए गए। जैसे कि अगर मैं बात करूं अन्य कार्यालयों की, तो अन्य कार्यालय जैसे दिल्ली है, अजमेर है, यहां स्थापित किए गए थे। ठीक है, आर्य समाज के। और आर्य समाज जो है, ठीक है, आर्य समाज जो है इसका एक ही उद्देश्य था, वो क्या था? वेदों की ओर लौटो। और यही नारा था, और यही क्या था? स्वामी विवेकानंद का सुप्रसिद्ध नारा भी यही था। क्या नारा था? वेदों की ओर लौटो। और यही आर्य समाज का एकमात्र उद्देश्य था कि हमें किसी नई चीज को अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जो मूल रूप में जो हिंदू संस्कृति है, जो वेद है, जो उपनिषद है, हम उन्हीं को अपना ले, वो ही बहुत है। हम उन्हीं को अपना ले, हमारे लिए वही बहुत है। हमें कोई दूसरे ज्ञान या दूसरी शिक्षा या बाहर से किसी संस्कृति को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी मूल संस्कृति को अपना लो, आप अपने आप ही सुधर जाओगे। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किस लिए हुई थी? वेदों की ओर लौटने के लिए। अच्छा, अगली बात, एक और बात, इनकी एक सुप्रसिद्ध किताब, हालांकि पुस्तकें तो इन्होंने बहुत लिखी है, ठीक है, किताबें बच्चों इन्होंने बहुत लिखी है, परंतु दया करने वाला व्यक्ति जो होता है वो बड़ा ही सत्य बोलने वाला होता है। अब इस चीज से कैसे याद रखोगे? इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। मैंने इसलिए बोला, दया जो करने वाला आदमी होता है वो सत्य बोलता है। तो दयानंद जी है, अच्छा इससे भी ले सकते हो, सरस्वती सत्य। ठीक है, तो सत्य प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ से सरस्वती, या याद रख सकते हो दया करने वाला व्यक्ति सत्य बोलता है। तो सत्यार्थ प्रकाश किताब किसकी है? दयानंद सरस्वती की है। अच्छा, और देखो, दयानंद सरस्वती का स के साथ बड़ा ही संबंध है। ठीक है, बिल्कुल सब लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ लो। ठीक है, स के साथ बड़ा अच्छा संबंध है। आपने एक शब्द सुना है ना, स्वदेशी, सबने सुना है? मैडम बिल्कुल सुना है, बिल्कुल। तो ये जो स्वदेशी शब्द है, सबसे पहला भारतीय इसका जो प्रयोग करने वाला था वो कौन था? दयानंद सरस्वती। 1882 में दयानंद सरस्वती ने स्वधर्म, स्वशासन इसकी बात कही थी। मतलब स्वदेशी कह सकते हैं आप, क्यों कह सकते हैं? स्वदेशी जो शब्द था, खुद का भाई, इन्होंने क्या कहा भाई? और जो लोग थे ना, जैसे राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने कहा कि पाश्चात्य संस्कृति को अपनाओ आप, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति मतलब जो अंग्रेजों की जो संस्कृति है उसमें कुछ चीजें हैं वो अच्छी हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? कुछ चीजें जोड़कर सुधार करने की कोशिश की। दयानंद सरस्वती ने कहा भाई साहब कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, जोड़ना है ही नहीं, बस जो चीजें खराब है उन्हें गठाना है, उन्हें कम करना है। तो स्वदेशी जो देखो, से सत्य, से स्वदेशी, से सरस्वती, तो स का संबंध बड़ा ही घनिष्ठ था इनका। ठीक है, स का संबंध बड़ा ही घनिष्ठ था। तो स्वदेशी जो शब्द है, सबसे पहला भारतीय जिसने इस शब्द का प्रयोग किया वो कौन है? दयानंद सरस्वती, 1882 में। ठीक है, 1882 में। बात यहां तक क्लियर होती है? अच्छा, इन्होंने कुछ और भी महत्वपूर्ण काम किए थे, नीचे दिखेगा नहीं शायद, मिटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लिया सब लोगों ने। अगर मैं इसके बाद आगे की बात करती हूं, भारत के मार्टिन लूथर इन्हें कहा जाता है। एक आपने नाम सुना होगा, शुद्धि आंदोलन, नहीं सुना?
तो शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। तो शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, चलाने वाला कौन था? फिर मैंने कहा हालांकि इस सह में इस सह में थोड़ा सा अंतर है, पर सह तो सही होता है, ये मान के चलो, ठीक है। अब देखो, शुद्धि आंदोलन सह से सरस्वती और सह से शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन का मतलब क्या था? मतलब जो लोग जैसे ईसाई मिशनरी आए थे ना, तो भारत में उन्होंने क्या किया, आकर जैसे प्रचार प्रसार किया, तो लोगों ने क्या किया, हिंदू धर्म से परिवर्तन करके कुछ मुसलमान में परिवर्तित हो गए थे और कुछ ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे। तो उन्हें एक ऑप्शन दिया था, ठीक है, उन्हें एक ऑप्शन दिया था कि आप शुद्धि आंदोलन के तहत अपना वापस धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म अपना सकते हो। तो जिन व्यक्तियों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था, वह अपने मूल हिंदू धर्म को फिर से अपना सकते हैं। किस आंदोलन के तहत? शुद्धि आंदोलन के तहत। ये लगभग आपके जब मोदी जी पहली बार आए थे ना, तब 2-3 साल के बाद में भी हमारे यहाँ एक आंदोलन चला था, उसमें धर्म परिवर्तन वो अभियान चला था। एक आंदोलन तो क्या था, अभियान था। उसकी एक प्लस पॉइंट बस यही था कि कोई अपनी इच्छा से अगर मान लो धर्म परिवर्तन करना चाहता है, हिंदू धर्म में आना चाहता है, तो वो आ सकता है। ये आपके यहाँ योजना भी चली थी एक, ठीक है, अभियान चला था। यहां तक पॉइंट क्लियर होता है। अच्छा, इन्होंने जैसे अभी एक बच्चे ने याद दिला दिया, दयानंद सरस्वती ने गोरक्षा आंदोलन भी चलाया था, और गोरक्षा आंदोलन चलाने के लिए इन्होंने गोरक्षणी सभा की स्थापना भी की थी, ठीक है, गोरक्षणी सभा की स्थापना भी की थी, जिसके तहत उन्होंने गोरक्षा आंदोलन चलाया था। गायों की रक्षा हेतु इन्होंने आंदोलन चलाया था। बात यहां तक क्लियर होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपके दिमाग में हो जानी चाहिए, आर्य समाज में कितने सिद्धांत इन्होंने दिए थे, ये पता होने चाहिए। आर्य समाज जो थे, उस आर्य समाज में इन्होंने सिद्धांत कितने दिए थे? तो प्रमुख जो है वो इन्होंने 10 सिद्धांत दिए थे। बात यहां तक क्लियर होती है, समझ में आ गई? तो सबसे पहली बात अगर मैं पूछूं, मार्टिन लूथर, फटाफट जवाब दो। मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? चलो, इसके बाद अगर मैं ये कहूं कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? चलो, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कहां हुई थी? आर्य समाज का मुख्यालय कहां हस्तांतरित किया गया था? आर्य समाज का मुख्यालय कहां हस्तांतरित किया गया था? कहां हस्तांतरित किया गया था? चलो, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा धर्म परिवर्तन, मतलब हिंदू धर्म में पुनः अपना, हिंदू धर्म में लौटने या हिंदू धर्म में पुनः अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? कौन सा आंदोलन चलाया था? कौन सा आंदोलन चलाया था? आंदोलन कौन सा चलाया था? शुद्धि आंदोलन। अच्छा, एक जो है, सब बच्चों ने एक पॉइंट पर कंफ्यूज हुए थे, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना हुई है, ये आप हमेशा पढ़ोगे, ठीक है। स्थापना हुई है, और स्थापना होने के बाद में अपना कार्यालय, मतलब बनने के बाद में इसने अपना कार्यालय कहां बना लिया? लाहौर बना लिया। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन देखो, स्थापना कहां हुई? बंबई में, ठीक है, और मुख्यालय आपका कार्यालय मुख्यालय कहां था? लाहौर। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो। स्थापना बॉम्बे में हुई थी, और बॉम्बे में हालांकि इतना कामकाज नहीं चला था इसका, मुख्यतः रूप में क्या आएगा? लाहौर ही आता है, ठीक है, डन। पॉइंट यहां से क्लियर होता है। तो ये दयानंद सरस्वती को लेकर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वही आएगा। सबसे पहले उनका मूल नाम मतलब मूल ही हो गया, मूल शंकर, ठीक है। दूसरा नाम मार्टिन लूथर, दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन चलाने वाला यही था, गोरक्षा आंदोलन चलाने वाला यही था। इन्होंने गोरक्षा आंदोलन के लिए गोरक्षणी सभा की स्थापना भी करी थी। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? हिंदू संस्कृति में कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस जो मूल संस्कृति है उसको अपनाने की आवश्यकता है। यह बात कहने वाला व्यक्ति कौन था? दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती। अच्छा, स्वदेशी शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाला भारतीय कौन था? स्वदेशी शब्द का प्रयोग करने वाला सबसे पहला भारतीय
स्व से स्वदेशी और स से सरस्वती। तो इन्होंने इसका प्रयोग किया कब? 1882 में, 1882 में। अच्छा, दयानंद सरस्वती की सबसे प्रसिद्ध किताब, या मान लो ये आ जाए कि सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? तो सत्यार्थ मतलब स में सत्य, सत्य कौन बोलता है? जिसको पास दया होती है, और दयानंद सरस्वती जो है वो इस पुस्तक के लेखक हुए। चलो, दयानंद सरस्वती के बाद अगली बात कर लेते हैं आपके स्वामी विवेकानंद। एक बार फिर कहती हूं, जिन्हें भी ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना है वो श्रीराम ईडीयू के ऐप पर जाकर इंडियन हिस्ट्री का जो ऐप कोर्स है उसको परचेज कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अगली बात, चलो अगला व्यक्ति कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। अब देखो, बात आती है जब स्वामी विवेकानंद की, तो थोड़े से ये कह सकते हैं मुझे बड़े पसंद है इनका व्यक्तित्व। इनके बारे में जब कुछ पढ़ते हैं तो कई बार ऐसी बातें सामने आती है कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि इतने प्रखंड ज्ञाता थे सभी चीजों का। देखो, सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। इनकी तो डेट ऑफ बर्थ भी आपको पूरी याद करनी पड़ेगी। तो अगर हम बात करते हैं तो 1863 में ये पैदा हुए हैं और 1909 में इनका निधन हो गया है, ठीक है। 1909 में, क्यों न जाने ऐसा लगता है ना कि अच्छे आदमी ज्यादा दिन नहीं जीते, ऐसा ही लगता है ना। चलो, 83 में इनका जन्म हुआ और 1909 में इनका देहांत हो गया था। इनकी जन्म की अगर मैं तारीख हम बात करते हैं तो मुझे ये बताओ, जन्म तारीख है 12 जनवरी 1863। ये बताओ 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकती हूं। किस दिवस के? 1909 बोल दिया, 1902, ठीक है, सही लिखा है, 9 बोल दिया मैंने शायद गलती से। 1863 और इसका जो इनकी डेथ है वो है 1902, 9 निकल गया मुंह से गलती से। चलो, क्या बात है, सब होशियार हो। 12 जनवरी 1863 को युवा दिवस मनाया जाता है। भाई ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि हमारे स्कूल के जो डायरेक्टर थे उनका बर्थडे इसी दिन आता था, ठीक है ना, इसी दिन आता था, इसलिए ये मुझे वैसे याद हो गई थी। तो 12 जनवरी को युवा दिवस आप लोग मनाते हो, उनके पीछे रीजन यही है, स्वामी विवेकानंद। चलो, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। हुआ क्या, यूं कह सकते हैं कि ये ऐसे ही, जैसे होता है ना कई बार बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है, घर वाले कह देते हैं कि भगवान कहाँ? ऊपर रहते हैं, ठीक है। अब आज पता चलता है भगवान तो ऊपर क्या, कहीं नहीं रहते फिलहाल तो, ठीक है। ये हमारी सोच होती है कि कहीं ना कहीं प्रभु है, भगवान है। तो वैसे स्वामी विवेकानंद जी थे, वो ऐसे एक बार भटक के रहे थे, मतलब भटक क्या रहे थे, चारों तरफ घूम रहे थे कि बताओ भगवान कहाँ है, बताओ भगवान कहाँ है, कहाँ है भगवान। तो इन्हें एक गुरु मिले, ठीक है, इन्हें एक गुरु मिले। इन गुरु का नाम इसलिए आ जाता है क्योंकि आगे चलकर गुरु के नाम पर ही इन्होंने एक मठ की स्थापना की थी, ठीक है ना, इसलिए गुरु का नाम जरूरी आ जाता है। और गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, ये क्या थे? इनके गुरु थे। अब देखो हुआ क्या, रामकृष्ण परमहंस इन्हें मिले और इन्होंने नरेंद्र दत्त को यह कहा, क्योंकि अभी तक स्वामी विवेकानंद इनका नाम चेंज नहीं हुआ है, नरेंद्र दत्त ही है। इन्होंने क्या कहा कि बेटा भगवान, नरेंद्र दत्त ने पूछा भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? तो रामकृष्ण जी ने क्या कहा कि बेटा भगवान तुम्हारे अंदर है, मेरे सामने। उन्होंने कहा भगवान मेरे सामने है। तो नरेंद्र दत्त जो है वो पीछे पलट कर देखते, बोले कहाँ है? बोले ये सामने खड़े हैं, ठीक है। तो बोले मैं भगवान हूं? बोले बिल्कुल। बोले कैसे हो सकता है? तो इन्होंने कहा प्रत्येक मनुष्य में भगवान है। बोले ऐसा? बोले हाँ बिल्कुल, प्रत्येक मनुष्य में भगवान है और जो बुरे काम करता है उसमें राक्षस है। सिंपल सी बात करें तो इन्होंने ऐसा नहीं कहा, इन्होंने इतना ही कहा कि मनुष्य में क्या है, प्रत्येक मनुष्य में भगवान है। इन्होंने एक बात पर जोर दिया कि अगर आप त्याग, ध्यान और सेवा, अगर ये 3 चीजें करते हो तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप ये 3 चीजें करते हो तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। त्याग, अपने जो आपकी सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुविधाएं, इन्हें त्याग दो।
ध्यान करो, ठीक है, और मनुष्य की सेवा करो तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और इसी बात की गांठ बांधते हुए, इसी बात को गांठ बांधते हुए प्लस एक बात और इन्होंने सीखी, आपको ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग, ईश्वर प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग है मानवता। सबसे अच्छा, सबसे सुगम और एकमात्र मार्ग है वो है मानवता। मानवता का मतलब है मानव की सेवा करना, ठीक है। तो ये दो बातें आपके स्वामी विवेकानंद जी ने गांठ बांध ली। इन्होंने सन्यास ले लिया अपने जीवन से सन्यास ले लिया और ध्यान, त्याग और सेवा में अपना पूरा जीवन निकाल दिया। प्लस इन्हें हमारे हिंदू धर्म का इतना अधिक ज्ञान था कि जब शिकागो सम्मेलन में, जो विश्व धर्म सम्मेलन था, जब उन्हें हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया था और उन्होंने जब हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट किया था तो आपके वहां अमेरिका में जो लोग थे वो आंखें खुली की खुली रह गई जब उन्होंने बोलना शुरू किया, ठीक है। ये इतने ज्यादा पॉजिटिव सोच के व्यक्ति थे कि अगर इनके बारे में किस्से सुनाए जाए ना तो यूं मान के चलो 1 घंटा कम पड़ जाता है इनके किस्से सुनाने के लिए। जैसे कि हम बात करेंगे आगे चलकर, ठीक है, यहां तक बातें क्लियर होती है। तो इनका पुराना नाम ये था, ये इनके क्या थे, गुरु थे। अब देखो होता क्या है, ये शिकागो, इनमें बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, इन्होंने जीवन में सन्यास अपना ले लिया था, सन्यासी जीवन ये जी रहे थे, किताबें पढ़ते थे, हिंदू धर्म को लेकर, संस्कृति को लेकर इन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, चीजों को समझा, ग्रहण किया, ठीक है। और ग्रहण करके इन्होंने भी यही निष्कर्ष दिया जो आपके दयानंद सरस्वती ने दिया। उन्होंने कहा हिंदू धर्म अपने आप में एक बहुत अनूठी संस्कृति है, इस जैसी संस्कृति तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। बशर्ते हमने इस संस्कृति में कुछ कुरीतियां या कुछ बुरी धारणाएं जो है हमने डाल दी, मनुष्य ने डाल दी, तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता इतनी सी है, इन कुरीतियों को हटा दो। इन्होंने भी यही कहा, ठीक है, इन्होंने भी यही बात कही। होता क्या है, सबसे बड़ी बात यह थी कि हम भारतीय जो थे अपनी हिंदू धर्म की संस्कृति को सुधारने में लगे या उसे बिगाड़ने में लगे। इसे मूल रूप में समझना कोई भी नहीं चाह रहा था, ठीक है। इसे समझकर देखो, आपके स्वामी विवेकानंद ने इसे समझकर पूरे दुनिया को समझा दिया कि हिंदू संस्कृति कैसी है। लोग हिंदू संस्कृति के बारे में, हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को लेकर यूं समझते थे कुछ नहीं है, कचरा है, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल गवार है, आवारा है, अंधविश्वासी है, ठीक है। जब लोगों की आंखें खुली कि वाकई में हिंदू संस्कृति ऐसी है, तो आप यूं कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद के पीछे पूरा विश्व था। ये एक सेलिब्रिटी थे। प्रत्येक आज भी अगर हम देखें तो जो बड़े बड़े देश हैं जहां इन्होंने सम्मेलन किए हैं, तो प्रत्येक देश का व्यक्ति जो है वो इन्हें जानता है और सम्मान की नजरों से देखता है, ठीक है। हुआ क्या, इनके साथ में सन्यासी जीवन जी रहे थे, कोई दिक्कत थी नहीं इनके साथ, परंतु आपने एक नाम सुना होगा, एक राजा थे, खेतड़ी के एक राजा थे जिनका नाम क्या था, खेतड़ी के एक राजा थे जिनका नाम क्या था, अजीत सिंह, ठीक है। अजीत सिंह ने क्या कहा कि बोले आपका ये नाम हमें अच्छा नहीं लगा, बीच में इन्होंने एक नाम और चेंज कर लिया था, ठीक है। तो उन्होंने कहा आपका ये नाम अच्छा नहीं है, शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले हुआ था इनका नाम परिवर्तन। तो अजीत सिंह ने क्या कहा, आपका नाम हम रखेंगे विवेकानंद। इनका नाम क्या रखा था, विवेकानंद, और स्वामी लगा देते हम। तो इनका नाम जो है, नाम परिवर्तन किसने किया था, अजीत सिंह ने। खेतड़ी के ये क्या थे, राजा थे। चलो, विवेकानंद जी जो थे, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था, अगर हम धर्म सुधार आंदोलन में इन्हें पढ़ रहे हैं तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था वो सुन लो। उद्देश्य की बात करें तो इन्होंने कहा हमारे धर्म में कोई बुराई नहीं है, एक तो ये फालतू के जो पाखंड है ना वो बंद कर दो, फालतू के क्या है, पाखंड वगैरह जो है वो बंद कर दो। अगली, ये हमारे यहाँ समाज में जो कुरीतियां हैं, जिसमें आप महिलाओं को कुछ नहीं समझते हो, बच्चियों को हत्या कर दी जाती है, दहेज देना पड़ेगा, इस चक्कर में वो बोझ हो जाती है और आप क्या कर देते हो, उन्हें मार देते हो। तो हमारे समाज का जो अंधविश्वास है, पाखंड है, अंधविश्वास का मतलब क्या है, अगर हमने देवी की पूजा करी तो हम युद्ध में जीतेंगे। भाई ये कहाँ का नियम हुआ, अंग्रेज कुछ नहीं करते देवी की पूजा, अपने हथियार संभालते थे, और हम लोग क्या करते थे, हम देवी की पूजा करते थे। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि देवी की पूजा करना जो है वो गलत है, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है,
आपकी जो भावनाएं हैं उन्हें मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, इस बात को ध्यान रखना। तो पाखंड है, कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, ठीक है, इन सब चीजों से व्यक्तियों को दूर कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारा जो धर्म है, हमारा ये धर्म है, ठीक है, ये हमारा धर्म है, इस धर्म को ढक लिया है कुरीतियों ने, पाखंडों ने, अंधविश्वास ने। क्या कर लिया? ढक लिया। जब आप इन सबको हटा दोगे तो हमारा मूल धर्म निकल कर आ जाएगा। अगर आप इन सब चीजों को हटा देते हो तो हमारा मूल धर्म निकल कर आ जाएगा, जो सबसे ज्यादा अच्छा, सटीक और सुंदर है। इस जैसा तो कोई भी नहीं है विश्व के अंदर, ठीक है, बात को समझे। तो इन्होंने क्या कहा था? पाखंड, कुरीतियां, अंधविश्वास को छोड़ दो, क्योंकि इन्होंने धर्म को कवर कर रखा है। जैसे ही आप इन्हें छोड़ दोगे तो धर्म जो है, मूल धर्म जो है, वो बाहर निकल कर आ जाएगा। बात यहां तक क्लियर होती है? चलो, ये कुछ फैक्चुअल डाटा था, एक बार फिर देख लो। 63 में पैदा हुए हैं विवेकानंद जी जो है, विवेकानंद जी जो है वो 63 में पैदा हुए हैं और 1902 में इनका निधन हो गया है। 12 जनवरी तारीख है जिस दिन युवा दिवस मनाते हैं। वो मूल नाम इनका नरेंद्र दत्त था, ठीक है, नरेंद्र दत्त था। गुरु जो थे, इनका गुरु का नाम भाई कई बार आ जाता है, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। इन्होंने, गुरु ने इन्हें कुछ चीजें सिखाई थी, वो मैंने भी आपको सिखा दी है, ध्यान रखो। त्याग, ध्यान और सेवा, ठीक है। तुम लोग त्याग तो मत करो चाहे से, परंतु कम से कम पढ़ाई में ध्यान रखो और मनुष्य की सेवा करो। अगली चीज, ईश्वर को पाने का एकमात्र मार्ग है वो है मानवता। पॉइंट यहां से क्लियर होता है। उद्देश्य क्या था? पाखंड, कुरीतियां, अंधविश्वास को हटाओ अपने आंखों से, अपने धर्म से। धर्म से अगर इन सबको हटा दोगे तब आपका धर्म आपके सामने जो वास्तविक रूप है उसका वो निकल कर आएगा और वो सबसे अच्छा है। इनका नाम बदला था अजीत सिंह ने और नाम बदलकर इनका क्या कर दिया था? स्वामी विवेकानंद। चलो, स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करते हैं तो इनके लिए कुछ जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं वो देख लो। अगर मैं बात करूं 1893 की, ठीक है, 1893 में भी अगर हम बात करें तो 11 सितंबर 1893 में अमेरिका में, कहां? अमेरिका में शिकागो सम्मेलन था। शिकागो में एक सम्मेलन था, शिकागो में एक सम्मेलन था जिसे क्या कहा जाता है? विश्व धर्म सम्मेलन। किस नाम से जानते हैं? विश्व धर्म सम्मेलन। इसमें क्या करना था? विभिन्न देशों के व्यक्ति आते और अपने देश के धर्म को रिप्रेजेंट करते, उसका प्रतिनिधित्व करते। तो इस सम्मेलन में आपके कौन गए थे? भारत की तरफ से इस सम्मेलन के अंदर शामिल हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। और जब यूं कहा जाता है, जब भारत की बारी आई थी तब सबने ये कहा था कि भारत में संस्कृति में क्या है? कुछ नहीं है, फालतू में क्यों टाइम खराब कर रहे हो इसको सुन के, ठीक है। और फिर हुआ ये था, स्वामी विवेकानंद को ये कहा गया था कि आपके पास में बहुत कम समय है, आप फटाफट बोल दीजिए क्योंकि आपकी संस्कृति में तो कुछ है ही नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी उठकर लोग जाने लगे थे, तो स्वामी विवेकानंद जी ने सबसे पहले जाते ही अपने स्पीच में एक बात कही। हालांकि उस बात को हम आज तो हजारों बार रिपीट करते हैं हमारे नेता वगैरह, पर उस भावना से नहीं करते। इन्होंने जाते ही सबसे पहले एक शब्द प्रयोग किया, क्योंकि बाकी जो लोग थे ना उन्होंने वो सब ने अपनी जाते अपनी स्पीच शुरू की। इन्होंने जाते सबसे पहले एक शब्द प्रयोग किया, वो था मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो लोगों की आश्चर्यचकित आंखें खुल गई, बोले ये क्या कह रहा है? ये हमें ब्रदर एंड सिस्टर कह रहा है, मतलब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मतलब इन्होंने क्या किया? हमें सीधा अपने से जोड़ लिया। क्या किया? सीधा जोड़ लिया। और जब ये बात उन्होंने कही, कहते जो लोग उठकर जाने वाले थे वो बैठ गए और इन्हें सुना। कहा जाता है इनके बाद जो जिनका नंबर था ना, उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा समय भी इनको दे दिया जाए, हम इन्हें ही सुनना चाहते हैं, ठीक है। और इन्होंने ऐसा भाषण दिया जो कई किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलता, और जो सामने लोग बैठे थे वो सुनते के सुनते रह गए। इसके बाद में कहा जाता है ईसाई मिशनरियां या मान लो न्यूज़पेपर्स में काफी समय तक ये लिखा आता था कि भारत में हम हमारे अगर धर्म प्रचारक को भेजेंगे तो हमारी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि हिंदू, मतलब भारत में पहले से ही वो धर्म इतना अच्छा है कि लोग हिंदू धर्म को छोड़कर हमारे धर्म को क्यों अपनाएंगे। ईसाई जो थे, जो हमारे धर्म की बुराइयां करते थे, वो भी चुप हो गए। वो भी क्या हो गए? चुप हो गए। कहा जाता है
किसी व्यक्ति ने इन्हें स्वामी विवेकानंद को ये कहा था भी, मैंने जैसा कि कहा कि ये व्यक्ति मेरे फेवरेट है, ठीक है। कुछ विशेष मनुष्य होते हैं, मनुष्य महापुरुष होते हैं जिनसे आपका जुड़ाव होता है। जैसे इंदिरा गांधी है, लोग काफी कुछ कहते हैं इनके बारे में कि मैडम इंदिरा गांधी ऐसी थी वैसी थी, जो भी था अच्छा प्लस पॉइंट उनमें जैसा भी था, लेडी बहुत शानदार थी, डिसीजन ऐसे आते थे, ठीक है। डिसीजन पावर उसकी बहुत सही थी, सही गलत क्या, क्विक थी। सबसे बड़ा रीजन ये था। महिला जो है चाहे षड्यंत्र करने में अच्छी हो, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, लीडरशिप क्वालिटी के नाम पर देखा जाए तो इंदिरा गांधी, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं व्यक्तित्व की, तो आज आपने देख ही लिया स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी थोड़े से मेरे ज्यादा फेवरेट है, तो मैंने इनकी जीवनी भी पढ़ रखी है, थोड़ा सा इनके बचपन के बारे में जानते हैं, कैसे पले बड़े, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। वैसे कुछ चीजें इनकी सुनने में आती है, जैसे कि इन्होंने एक बार एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या कहा कि देखो कितनी सारी किताबों के नीचे हिंदू धर्म की किताब पड़ी है, दब गई, वो तो खत्म है, प्राचीन हो गई, खत्म है, दब गई है, तो ठीक है। तो आपके यहां एक बात सुनना, स्वामी विवेकानंद ने वो किताब निकाली, निकालते ही ऊपर वाली जो सारी किताबें हैं वो बिखर कर चारों तरफ फैल गई। और स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, बड़े प्यार से जवाब दिया और बोले जी आपने गलत समझ लिया, हिंदू धर्म की ये जो किताब है ये नींव थी, ये बुनियाद थी, इसके ऊपर बाकी सारे धर्म की किताबें रखी हुई थी। जिस दिन मैंने ये नींव हिलाई, नींव हिलाते ही पूरी किताबें खंडित हो गई। मतलब सभी धर्मों का आधार हिंदू धर्म है, इसलिए वो किताब नीचे थी। आप सोचो, मतलब उस वक्त एक बेइज्जती के तौर पर कहा था किसी व्यक्ति ने कि हिंदू धर्म की किताब सबसे नीचे नीचे पड़ी, दबी हुई, खत्म है हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, तो हिंदू धर्म तो स्वामी विवेकानंद जी ने कितना पॉजिटिवली रिप्लाई किया, किताब को हिलाया, हिलाते सारी किताबें ऊपर वाली गिर गई और कहा देख लो ये नींव थी, ये आधार था बाकी सभी धर्मों का, ये जैसे ही मैंने इसको हिलाया बाकी सारे धर्म खत्म हो गए। तो वो आदमी चुप रह गया, कुछ बोल भी नहीं पाया, ठीक है, चुप हो गया, कुछ भी नहीं बोल पाया वो व्यक्ति। अच्छा, इन्हीं के साथ एक और घटना जुड़ी होती है, कितने पॉजिटिव थिंकिंग के व्यक्ति थे। इनसे एक महिला थी, महिला इतनी ज्यादा इनसे इंप्रेस हुई और उन्होंने ये कहा कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो इन्होंने कहा क्यों करनी है भाई, मैं अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो मैं आपके सामने हूं, आप मुझे सुन सकती हैं, ठीक है, आपसे मुझे मतलब शादी क्यों करनी है। तो वो शादी का उन्होंने रीजन दिया कि मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। बच्चा मतलब अगर आप ऐसे हैं तो अगर आपका कोई बच्चा होगा तो उस आपके अगर 10% भी गुण उस बच्चे में आएंगे तो मैं बहुत बड़ी भाग्यशाली हूं, अगर भाग्यशाली रहूंगी, महिला बनूंगी अगर आपका बच्चा, ठीक है। तो यहां स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, आश्चर्य वाली बात, उन्होंने कहा बस इतनी सी इच्छा और आज से आप मेरी मां हो। उन्होंने क्या कहा, आज से आप मेरी मां हो, आप मुझे ही अपना बच्चा समझ लो, क्या जरूरत है, और आज आपको, अब से मैं आपको मां के समान मानूंगा और आप भी मुझे अपने पुत्र के समान देखिए। वो महिला आश्चर्यचकित हो गई, बोले ये क्या कह दिया इन्होंने, ऐसा तो मैं सोचा भी नहीं था। तो आप खुद सोचो, विवेकानंद जी जो थे वो बोलने में कितने चतुर, कितनी पॉजिटिव थिंकिंग, कितने शांति प्रिय व्यक्ति थे, ठीक है ना, कितने शांति प्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने सारे काम जो है वो अपने इस पर किए, इनका ये दिमाग और इनकी वाणी दोनों बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल कौशल्या जी, चले आगे देखो, काफी हो गई स्टोरी। एक्चुअल में विवेकानंद जी की जब भी बात आती है तब ऐसे कई बार कुछ किस्से याद आ जाते हैं, तो क्लास में भी मैं कई बार सुनाने लग जाती हूँ बच्चों को। विवेकानंद जी फेवरेट है तो इनके बारे में पढ़ रखा है काफी अच्छा, इसलिए कई बार आ जाती है जबान पे बात। चलो आगे देखो, 1896 क्या किया, जैसे ही इनके इस धर्म सम्मेलन हुआ तो लोगों ने इसको काफी पसंद किया, लोगों ने इनको क्या किया, काफी पसंद किया, ये सब लोगों को काफी पसंद आने लगे। पसंद अगर ये इन्हें इन्हें पसंद करने लगे तो ये कुछ समय क्या रहे, वही अमेरिका में रहे। और अमेरिका में इन्होंने न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी है। किसकी स्थापना की, वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी है। कभी अगर समय मिले ना आप लोगों को तो स्वामी विवेकानंद के जो किस्से हैं ना उन्हें सुनना, ठीक है ना, उन किस्सों को पढ़ना, सुनना तो क्या पढ़ना, तब आपको पता चलेगा स्वामी विवेकानंद जी किस प्रकार के व्यक्ति थे। आगे देखो,
हाँ, नो डाउट मैंने चाहे जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी को इतना अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, बट मैंने इन्हें बड़ा अच्छे से पढ़ा था, क्योंकि जब सबसे पहले इनकी जीवनी पढ़ी थी तभी इतनी आश्चर्यजनक लगी थी। अरे बोले ये क्या कर रहे हैं, बचपन में इनकी कहानियां इतनी आश्चर्यचकित थी कि ऐसा भी हो सकता है क्या। हमारे तो सोच से परे थे, पर वो पेपर में नहीं आएगा पेपर में नहीं आएगा, इतना ध्यान रखना। चलो आपके 93 में शिकागो में सम्मेलन में गए, सम्मेलन में लोग काफी इंप्रेस हुए, और बहुत सारी जगहों पर और भी आगे समय पर धीरे धीरे जब समय पर सम्मेलन होते तो दूर दराज से लोग इन्हें सुनने आते थे। ये कुछ समय तक वहीं रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने 96 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की क्या की थी, स्थापना की थी। फिर ये भारत आ गए थे 1897 में, ठीक है। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की क्या करी है, स्थापना करी है। रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की है। कहां करी थी, बरनारा नगर कलकत्ता में। कहां करी थी, बरनारा नगर कलकत्ता में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। बात यहां तक क्लियर होती है। आगे देखो, आगे इन्होंने क्या किया है, लगभग 1900 में, ठीक है, लगभग 1900 में अगर हम बात करें तो इन्होंने पेरिस में ठीक है, पेरिस में एक और विश्व धर्म सम्मेलन के इन्होंने भाग लिया था। पेरिस में एक और विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लिया था। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया, ठीक है, ये इसलिए बता दिया क्योंकि ये शिकागो सम्मेलन था और ये पेरिस सम्मेलन था, ठीक है ना। तो दोनों में डिफरेंस है। बाई चांस क्या होता है एग्जाम में आ जाए कि स्वामी आपके जो विवेकानंद जी हैं उन्होंने पेरिस सम्मेलन में कब भाग लिया था, पेरिस के धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था, ठीक है। तो वहां जवाब आएगा 1900, ठीक है, वहां पर जवाब आएगा 1900। ये 1900 है, ये 1893 है। फिर कुछ समय बाद में 1909 में इनका 1902 में 9 ही आ रहा है मुंह पे, चलो 1902 में इनका क्या हो गया था, देहांत हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। बात यहां तक क्लियर होती है। अब देखो, तो तारीखों को लेकर बस इतनी याद रखनी है, तारीख इतनी याद रखनी है, 93, 96, 97, 1900 और 1902। अब इनके बारे में कुछ और बातें देख लो, जैसे कि पत्रिका कौन सी है, इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं, और इनकी एक शिष्या थी, ठीक है, इनकी एक शिष्या थी, वो बड़ी फेमस है, ठीक है। तो इनकी प्रमुख, या आप यूं कह सकते हैं शिष्या कौन थी, मार्गरेट नोबेल। नाम क्या था, मार्गरेट नोबेल, ठीक है। तो मार्गरेट जो थे, मार्गरेट गए या कह आ जाता है कई बार, उसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है। मार्गरेट कर लो, कह आ जाता है कई बार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इंग्लिश में आप जब हिंदी टर्मिनोलॉजी यूज करते हो तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मार्गरेट नोबेल, उनका प्रॉपर शुद्ध सही नाम ये था, ठीक है, इनका शुद्ध नाम जो था वो यही था। बाकी इन्हें पुकारा किस नाम से जाता था, वो था आपके सिस्टर निवेदिता, ठीक है। इन्हें पुकारा किस नाम से जाता था, इनका प्रॉपर जो नाम था वो तो ये था मार्गरेट नोबेल, ठीक है, और पुकारा किस नाम से जाता था, सिस्टर निवेदिता। तो दोनों में से अगर कोई एक नाम भी मिलता है तो दोनों एक ही महिला है, ठीक है, दोनों एक ही महिला है। ये इनका मूल नाम था, ये इनका मूल नाम था, वास्तविक नाम था, और ये इन्हें बाद में इस नाम से जाना जाता था या इन्हें पुकारा गया था। चलो हम बात कर लेते हैं इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें, किताबें कौन सी थी इनकी, प्रसिद्ध पुस्तकें। तो प्रसिद्ध पुस्तकों में सबसे पहली किताब जो सबसे प्रमुख आती है वो है मैं समाजवादी हूं। मैं समाजवादी हूं, किताब का नाम है भाई, मैं नहीं कह रही हूं ठीक है, मैं नहीं कह रही हूं, किताब का नाम है मैं समाजवादी हूं। आगे देखो, राजयोग, कर्म योग, ठीक है, राजयोग, कर्म योग। एक और किताब आ जाती है वेदांत दर्शन, ठीक है। ये इनकी क्या है, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अच्छा, इनके द्वारा पत्रिका भी चलाई गई थी। पत्रिका दो पत्रिकाएं थी, एक था प्रबुद्ध भारत और एक है उद्बोधन। एक थी प्रबुद्ध भारत और एक है उद्बोधन, ठीक है।
उद्बोधन और प्रबुद्ध भारत में क्या अंतर है? उद्बोधन जो है वो बंगाली भाषा में थी और ये है आपकी अंग्रेजी भाषा में। ये बंगाली भाषा में और ये किस में थी? अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, ये लेकर इनकी किताबें हो गई और ये इनकी पत्रिका हो गई। इन्हीं से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी दिल्ली पुलिस वगैरह, राजस्थान पुलिस वगैरह, पटवार, कोई भी एग्जाम उठा लेना, छोटे मोटे इन्हीं चीजों से प्रश्न आ जाते हैं। किताब कौन सी है, ठीक है, किताब कौन सी है, पत्रिकाएं कौन सी है, किस भाषा में थी, प्रमुख शिष्या कौन सी थी, ठीक है, और कौन से सम्मेलन में भाग लिया है, कब लिया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले कौन थे, कब किया, किसने किया, ये सारे ऐसे ही कुछ प्रश्न बनते हैं। फिर कहती हूं अगर हिस्ट्री को और डिटेल से पढ़ना है, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने के लिए प्लस मेरे नोट्स के लिए आपको श्री राम ईडीयू ऐप को इंस्टॉल करना है। इंडियन हिस्ट्री के कोर्स पर आज 7 बजे तक ऑफर है। सारे कोर्सेज पे ये ऑफर तो नो डाउट, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पर भी ऑफर है, तो आप चाहे तो उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इस व्यक्ति के लिए मुझे एक बात और कहनी है। सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है ना सबने? नहीं सुना तो आप सुन लो। सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने विवेकानंद के लिए, विवेकानंद जी जो थे उनके लिए एक बात कही थी। और क्या कही थी? कि ये जो व्यक्ति है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ये व्यक्ति जो है यह है आधुनिक, ये लाइन कई बार एग्जाम में आती है, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक गुरु हैं। ये एग्जाम में कई बार आती है। ठीक है, ये लाइन जो है वो एग्जाम में कई बार आती है। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक गुरु कौन है? सुभाष चंद्र बोस ने किसे कहा? स्वामी विवेकानंद जी को कहा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने किसे कहा? स्वामी विवेकानंद जी को कहा। बात यहां तक क्लियर होती है? या आपके प्रमुख जो व्यक्ति है उनकी हमने बात कर ली। अब लगभग जो प्रमुख व्यक्ति है वो हमने कंप्लीट कर लिए, लगभग जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट है। अब हम अगली पढ़ेंगे वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या है? ये सोसाइटी क्या, इसे क्यों बनाया गया, कब स्थापित किया गया? देखो, इसके बारे में जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तब बच्चा जो है वो मुख्यतः इन्हीं 4-5 व्यक्तियों को पढ़ता है, इसके आगे नहीं पढ़ता। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया ले लो कि क्या है, स्थापना कब हुई है, क्यों हुई है, कहां हुई, कैसे हुई। ठीक है, सोसाइटी। तो इस सोसाइटी को मैं आपको धर्म सुधार आंदोलन में क्यों पढ़ा रही हूं? क्योंकि ये जो शब्द है, ठीक है, ये जो शब्द है इसमें जैसे कि थियो, तो जो थियो है उसका अर्थ है ईश्वर, प्लस सोफिया का मतलब है ज्ञान। तो ये जो सोसाइटी है, ये जो सोसाइटी है, इसका उद्देश्य क्या था? अगर मैं सोसाइटी के उद्देश्य की बात करूं तो इसका उद्देश्य थे ईश्वर का ज्ञान। इसका उद्देश्य क्या था? ईश्वर का ज्ञान। ईश्वर का ज्ञान का मतलब क्या होता है? ईश्वर के जो उपदेश है, ईश्वर के जो संदेश है वो आप तक पहुंच सके। ईश्वर क्या कहना चाहते हैं आपको, वो संदेश किसी ग्रंथ में, किताबों में लिखे, तो वो ग्रंथ और किताबों के संदेश जो है वो हर व्यक्ति तक पहुंचे। ठीक है, इसलिए एक सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका नाम था थियोसॉफिकल। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियो क्या कह रहे हो? अच्छा, ईश्वर का ज्ञान। ठीक है, अब देखो इसकी स्थापना कब हुई है? तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 7 सितंबर 1875। ठीक है ना? ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मतलब आप यूं ले सकते हो, स्थापना में थे मारस 7 रो, थियो मतलब थे मारस 7, 7 का मतलब हो गया 7। ठीक है, थियो मतलब थे मारस 7 रो। ठीक है, थे मारस 7 रो मतलब 7 आ गया यहाँ पे। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई है 7 सितंबर 1875। ये 75 तो याद ऐसे रह जाएगा कि 7 यहाँ है और 7 यहाँ है। ठीक है, 7 यहाँ है और 7 ही यहाँ है। इसकी स्थापना हुई कहाँ? स्थापना का अगर हम स्थान की बात करें, कहाँ हुई है स्थापना? न्यूयॉर्क में।
स्थापना कहां हुई है? न्यूयॉर्क में। अब देखो, अब न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई है, तो न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना करने वाला कौन है? तो एक व्यक्ति, एक महिला का करने वाले कौन है? तो एक आता है मैडम ब्लावात्स्की। एक व्यक्ति और आ जाता है इसके साथ में, कर्नल अलकार्ट। याद आ जाएगा, कर्नल अलकार्ट। ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं, ये दो इसके क्या माने जाते हैं? संस्थापक माने जाते हैं। ये रूसी महिला थी। ठीक है, ये रूसी महिला थी और ये पुरुष थे। ठीक है, तो इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना कब करी है? 1875 के अंदर। ये क्यों जुड़ी है? ये क्यों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? आप कहोगे मैडम ये तो न्यूयॉर्क में स्थापना हो रही है। ठीक है, ये तो न्यूयॉर्क में स्थापना हो रही है, और न्यूयॉर्क में स्थापना होने के कारण इसका और उसका कहां संबंध आ गया, कहां ये जुड़ रही है? तो बात को सुनो अभी पूरा। हुआ क्या इसमें, अगर हम बात करें तो ये जो स्थापना होने के बाद 1882 में भारत में इसकी स्थापना की जाती है। और भारत में कहां स्थापना की जाती है इसकी? मद्रास में। ठीक है, भारत में मद्रास में इसकी स्थापना होती है। और मद्रास के एक शहर का, एक जगह का नाम है अडियार। कहां? अडियार में इसकी स्थापना होती है। इस सोसाइटी का मुख्य कार्यालय, मतलब इस सोसाइटी का मुख्य कार्यालय भारत में कहां बनाया गया? मुख्य कार्यालय कहां बनाया गया? मद्रास। और मद्रास में कहां बनाया गया? अडियार। अब ये क्या होता है, जैसे ये भारत में आती है ना, भारत में आने के बाद में यहां आपके धर्म सुधार के कार्यालयों में या धर्म सुधार आंदोलन में ये जुड़ जाती है। जुड़ कैसे जाती है? क्योंकि अभी देखो इसमें, इस सोसाइटी में 1893 में एनी बेसेंट जो है इस सोसाइटी से पहले जुड़ जाती है। ठीक है, इस सोसाइटी से पहले जुड़ जाती है। और 93 में एनी बेसेंट जो है वो कहां आती है? भारत आती है। और इस सोसाइटी की जो है वो अध्यक्ष बनके इस सोसाइटी के जितने भी कार्य हैं वो एनी बेसेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। आपके यहां होम रूल आंदोलन स्थापना किसने करी? ठीक है, आपके कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये जो महिला है ना, एनी बेसेंट, इसको लेकर एग्जाम में क्यों दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं। अब होम रूल वाला सब जानते हैं, यहां तक कि कांग्रेस में जब हम पढ़ेंगे तो वहां भी हम पढ़ लेंगे कि प्रथम महिला जो है अध्यक्षता करने वाली यही थी। अब दिक्कत यहाँ क्या आती है, इसके साथ में आपने इसका संबंध जो है वो बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, इसका संबंध जो है वो बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। तो 1893 में एनी बेसेंट जो है वो भारत आती है। ठीक है, भारत आती है और भारत में वो इस सोसाइटी, ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के काम को संभालती है। और काम को संभालकर इन्होंने जो मुख्य काम किया वो क्या था? 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्होंने की है। किसकी स्थापना की है? किसकी स्थापना की बताओ? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना करी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की इन्होंने स्थापना करी है। और यूं मान के चलो, बनारस में आपने नाम सुना होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसकी सहायता से, किसने और कब स्थापित किया? बताओ। हिंदू बनारस विश्वविद्यालय, बोलो। 1916 में एक व्यक्ति का नाम आता है मदन मोहन मालवीय। तो आपके मदन मोहन मालवीय की सहायता से एनी बेसेंट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल, सब होशियार बच्चे हो। अब देखो, ये आपके इस सोसाइटी के लिए जितने भी फैक्ट जरूरी थे वो यही है। ठीक है, इस सोसाइटी में जितने भी फैक्ट है वो यही से आ जाते हैं। एनी बेसेंट आ गई ना, देखो एनी बेसेंट आ गई, ये सोसाइटी भारत आ गई, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना तो इसकी जरूरत नहीं थी।
ठीक है, वरना तो इसकी बिल्कुल भी हमें जरूरत नहीं थी पढ़ने की, पर ये भारत आ गई, एनी बेसेंट जी जो है वो इसकी अध्यक्ष बन जाती है। अब बात देखो, एक बार फिर देख लो, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसका उद्देश्य था ईश्वर का ज्ञान, मतलब ईश्वर ने अपने ग्रंथों में, अपने वेदों में, मान लो कहीं भी कोई संदेश दिया है वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, ये इनका मुख्य उद्देश्य था सोसाइटी का। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई है 7 सितंबर 1875 को, 1875 को इसकी स्थापना हुई है। तो थे सात रो, थे मतलब थियो सात हो, थियो सात, ठीक है, थे सात रो, तो 7 सितंबर आ गया। अब इस स्थापना न्यूयॉर्क में, ये स्थापना करने वाले दो, मतलब एक महिला है और ये पुरुष है, ये इसके क्या है, संस्थापक हैं। फिर हुआ क्या, ये काम कर रही है, इसने न्यूयॉर्क में जो काम किया आपके काम का नहीं है, आपके काम का तब है जब ये भारत आ गई। अब 1882 में ये कहां आ गई, भारत आ गई, और भारत भी कहां आई, मद्रास में अड़ियल जगह पे आई, ठीक है, मतलब अड़ियल लोग जो है वो इस सोसाइटी में बसते हैं। सोसाइटी में कब बसते हैं, जब ये भारत आई थी, तो भारत में अड़ियल लोग रहते हैं। तो जब सोसाइटी भारत आई तो अड़ियार कहां, मद्रास में, तो अड़ियल लोग मद्रास में रहते हैं। अड़ियल मतलब अड़ियार नाम, एक तरह से अड़ियल नहीं है ये, मैं बोल रही हूं बस, ठीक है। तो मद्रास में अड़ियार में इसकी स्थापना हुई है, इसका मुख्य कार्यालय स्थापित किया गया था। अगली बात आती है 93 में, भाई उससे पहले तो काम कोई और कर रहे थे। फिर 93 में एनी बेसेंट जो है वो भारत आ जाती है इस सोसाइटी के थ्रू, एनी बेसेंट जो है वो इस सोसाइटी के थ्रू भारत आती है। और इसके बाद में ना उन्होंने आपके राष्ट्रीय आंदोलन है और भी बहुत सारी जगह एनी बेसेंट ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, ये मान के चलो, ठीक है। तो इस सोसाइटी को हमें थैंकफुल कहना चाहिए कि सोसाइटी के द्वारा एनी बेसेंट जो है वो भारत आई थी। आगे 1898 में आपके एनी बेसेंट के द्वारा, इस सोसाइटी के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये जरूर एग्जाम में आ जाती है, ये एग्जाम में आप कई बार देखोगे, आपके 1916 में मदन मोहन मालवीय की सहायता से, मतलब एनी बेसेंट ने मदन मोहन मालवीय की सहायता से बनारस में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। चलें, तो एनी बेसेंट और भी बहुत सारी जगह आपको मिलेंगे। अभी तो आपका राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होगा तब वहां एनी बेसेंट का नाम फिर आएगा, कांग्रेस के अधिवेशन में फिर इनका नाम आएगा, होम रूल में इनका फिर नाम आएगा, ठीक है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण, ये जो थे ये कुछ महत्वपूर्ण देखे। तो अब बात कर लेते थोड़ा सा आपके मुस्लिम सुधार आंदोलन में। अगली हम बात किसकी कर लेते, मुस्लिम सुधार आंदोलन, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना सिख धर्म में भी सुधार आंदोलन हुए हैं, आपके पारसी धर्म में भी सुधार आंदोलन हुए हैं, आपके मुस्लिम धर्म में भी कुछ सुधार आंदोलन हुए हैं, और हिंदू धर्म में जो सुधार आंदोलन करने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में हम पढ़ ही रहे, उनके आंदोलन भी हम पढ़ ही रहे। तो हिंदू धर्म वाले हैं वो अब लगभग कंप्लीट हो गए अपने। तो आपका अगला जो है इसी में वो है मुस्लिम, अगला जो है वो कौन सा है, मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन में अगर हम बात करें तो यहाँ क्या था, मुस्लिम धर्म में देखो होता क्या है, हिंदू धर्म में सुधार चल रहा है तो मुसलमानों ने सोचा कि भाई लो चलो हमारे भी धर्म में कुछ कुरीतियां हैं तो उन्हें सुधार लिया जाए, ठीक है। और हिंदू सुधार आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, इतनी देर धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था भाई, अब मुस्लिम सुधार आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले इस अगर हम बात करें तो इसमें एक व्यक्ति का नाम आ जाता है जिसका नाम आता है सैयद अहमद खान। व्यक्ति का नाम आता है सैयद अहमद खां, सैयद अहमद खां। अच्छा, इनके साथ में या तो ये व्यक्ति का नाम मिलेगा या आपको मिलेगा इनके द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया था। मुसलमानों को मतलब मुस्लिम धर्म को सुधारने के लिए इन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। चलाने वाला व्यक्ति कौन था, चलाने वाला व्यक्ति कौन था, ठीक है, सैयद अहमद खां। चलाने वाला व्यक्ति कौन था, सैयद अहमद खां। हुआ क्या था, देखो इस व्यक्ति के साथ में है ना, इस व्यक्ति के साथ में एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम है राजा शिव प्रसाद। ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना उसके कड़े विरोधी थे। इन्हें ये मतलब कांग्रेस की स्थापना इन्हें बिल्कुल ना गवारा नहीं थी, ये चाहते ही नहीं थे दोनों व्यक्ति, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हो। आगे चलकर हालांकि ये जो सैयद अहमद खां थे, 1857 की जो क्रांति हुई थी ना उस क्रांति में ये अंग्रेजों के साइड थे,
ये अंग्रेजों में एक न्यायिक अधिकारी के पद पर थे, न्यायिक अधिकारी के ऊपर पद के ऊपर थे और अंग्रेजों के अधीन इन्होंने काम किया है। अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि भी दी है, अभी आगे पढ़ाऊंगी आपको मैं। नाइटहुड की उपाधि भी इस व्यक्ति को दी गई है। इस व्यक्ति का ध्यान तब गया, भाई पहली बात तो न्यायिक अधिकारी के रूप में है, अंग्रेजों के अधीन है, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अधीन है तो अंग्रेजी शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है। और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है तो ये न जाने अंग्रेजी शिक्षा में ऐसा क्या है, जैसे बच्चा अंग्रेजी शिक्षा पढ़ता है वो अंग्रेजों के सारे नियम कायदे कानून लगाने लग जाता है। आप देखो, थोड़ा बहुत भी कोई बच्चा इंग्लिश बोलने लग जाता है, इंग्लिश जानने लग जाता है, इंग्लिश कल्चर को अपनाने लग जाता है, तो वो हमारा जो कल्चर है उसे छोड़ना शुरू कर देता है। हमारा जो कल्चर है उसे धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। हम कई बार हंसती हुई इस चीज को लेकर घर पे भी कि भाई आज इतने जैसे कोई त्योहार फंक्शन होता है तो औरतें सब मिल बैठकर गीत गाती हैं, होता है ना, सबके यहाँ होता है ये चीज, तो गीत गाती हैं। तो मुझे ये बताओ कि आगे आने वाले समय पर, दूर क्यों जाते हो, आपका मेरा उदाहरण ले लो, ठीक है ना, तो गीत बिल्कुल नहीं आते हैं तो वो कौन गाएगा? तो फिर हम सब हंसते हैं कि एक काम कर लो, रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करके आगे भविष्य में यही गीत चलते रहेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय पर जो आगे वाली पीढ़ी है उसको तो किसी को आएंगे भी नहीं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे आप किसी शिक्षा को प्राप्त करते हो ना तो आपकी मूलभूत जो संस्कृति है ना वो खत्म होने के कगार पर आ जाती है। तो वैसे ही इनके साथ हुआ। सैयद अहमद जो खां थे, इन्होंने मुस्लिम धर्म में सुधार की क्यों सोची? क्योंकि ये अंग्रेजों से जुड़े थे, अंग्रेजी शिक्षा इनको प्राप्त थी, वेस्टर्न कल्चर की इन्होंने बहुत अच्छा इनको नॉलेज था। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारी बुराइयां हैं, ठीक है, मुस्लिम धर्म में भी हमारी बहुत सारी बुराइयां हैं, तो हमें इन्हें भी क्या करना चाहिए? सुधारना चाहिए। ठीक है, इन्हें भी सुधारना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी, जैसे कि महिलाओं को लेकर जब तलाक होता था तब महिलाओं को तलाक देकर छोड़ दिया जाता था, बदले में कोई पैसा या मुआवजा या उसके रहने खाने या उसके बच्चों के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता था, तो इसके कड़े विरोधी थे। मुसलमानों में बेरोजगारी ज्यादा थी, ठीक है, इसके कड़े विरोधी थे। फिर इन्होंने सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि मुसलमान जो है, मुस्लिम जो है वो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करे। मुस्लिम क्या करे? अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करे, जिससे वो अपना भविष्य सुधार सके, या अगर वो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो वो आपके वेस्टर्न कल्चर से जुड़ जाएंगे, और वेस्टर्न कल्चर से जुड़ते ही उनका दिमाग भी थोड़ा खुलेगा और मुसलमानों की जो मूल कुरीतियां हैं, जो इसमें मुस्लिम धर्म में जो कुरीतियां हैं वो क्या हो सके? कम हो सके, खत्म हो सके। ठीक है, तो देखो सैयद अहमद खां, अगर हम बात करें इनके जन्म की तो ये लगभग 1817 से लेकर 98 तक इनका जीवन रहा। 1817 में ये पैदा हुए थे, 98 में इनका हो गया था निधन। 1857 की अगर मैं क्रांति की बात करूं तो 1857 की क्रांति में ये अंग्रेजों के साथ थे, ठीक है, अंग्रेजों के साथ थे। प्लस अंग्रेजों के साथ होने के रीजन भी यही था कि ये क्या थे? अंग्रेजों में न्यायिक अधिकारी के पद पर थे। ये अंग्रेजों में क्या थे? न्यायिक अधिकारी के पद पर थे। ठीक है, अंग्रेजों में ये न्यायिक अधिकारी के पद के ऊपर थे। तो इन्होंने क्या किया? 1857 की क्रांति में हमारा साथ नहीं दिया। किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। इनका मूल उद्देश्य क्या था? इनका मूल उद्देश्य ये था मुस्लिम समाज में सुधार हो, ठीक है, और उस सुधार में बेरोजगारी कम हो और ये लोग अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करें। क्या करें? अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करें और वेस्टर्न कल्चर, जिसे आप कहते हो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएं, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएं। ठीक है भाई, मैं ये कहती हूँ वेस्टर्न कल्चर जो है, वेस्टर्न कल्चर है या इंडियन कल्चर है या कोई भी कल्चर हो, संस्कृति कोई बुरी नहीं होती, धर्म कोई बुरा नहीं होता, पर ये सही नहीं है कि आप किसी और धर्म के चलते हुए अपने मूल धर्म को भूल जाओ। जैसे वेस्टर्न कल्चर बहुत डिफरेंट है, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर बहुत डिफरेंट है। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर ये कहता है कि अगर दो इंसान आपस में कंफर्टेबल नहीं है तो वो अलग हो सकते हैं। तो अभी आप देखो वेस्टर्न कल्चर में डिवोर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा डिवोर्स हो जाते हैं, मतलब अगर थोड़ा कोई खटपट हुई वो डिवोर्स ले लेते हैं। अच्छा, इसी के साथ में जो बच्चे होते हैं ये लगभग 16 साल 18 साल के बाद में बच्चे पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, खुद कमाते खुद खाते अपना अलग रहते हैं।
ठीक है। तो ये वहां का वेस्टर्न कल्चर है। पेरेंट्स बच्चों को अलग कर देते हैं, बच्चे पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। वहां वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, एकल परिवार की ज्यादा भूमिका है बजाय जॉइंट के। हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, वो जॉइंट फैमिली पर ज्यादा फोकस करती है। ठीक है। बच्चे का माता पिता के साथ लंबे समय तक रहने का मतलब है संस्कृतियों का विकास होना, शिक्षा का विकास होना। बच्चा जो है वो माता पिता के अनुभवों से सीखे, ये हमारी संस्कृति कहती है। वेस्टर्न कल्चर कहता है ना, बच्चा जो है खुद ठोकर खाए और खुद सीखे। माता पिता के पास वो लगभग 16-18 साल के बाद में नहीं रहता, वो सेपरेट हो जाता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ये वेस्टर्न कल्चर, हिंदू कल्चर के अलग अलग रीति रिवाज है। अब यहाँ हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर सब अपना रहे हैं। ज्वाइंट फैमिलीज लगभग, देखो एक होता है अपने पुराने जमाने में होता है न्यारा होना, तो उस न्यारे होने में भी ये था कि फैमिली जो है वो रहेगी एक साथ, अलग अलग खाना बनाएगी, पर हंसने बैठने गाने के समय तो एक साथ ही होगी ना। यहाँ एकल मतलब अकेला होने का मतलब है कि सेपरेट अलग जगह चले जाओ। मियाँ बीबी हो, सास ससुर या कह सकते हैं दादा दादी वगैरह कोई नहीं, बस मियाँ बीबी बच्चे और कुछ नहीं हो। फिर आगे चलकर वो बच्चे बड़े होंगे तो पिता माता पिता को निकाल देंगे और वो उस घर में रह जाएंगे। ठीक है। वेस्टर्न कल्चर में बहुत अच्छी बात है, माता पिता जो कमाते खाते हैं ना अपने घर में रहते हैं। बच्चों को अगर अलग होना है तो सेपरेट अपना घर बनाओ और सेपरेट कमाओ और सेपरेट खाओ। पिता की प्रॉपर्टी पे, पिता के घर पे और पिता के पैसे पर किसी चीज का हक नहीं होगा, किसी भी चीज का हक नहीं होगा। ये वेस्टर्न कल्चर की बहुत अच्छी प्लस पॉइंट है। लोग ये तो अपनाते ही नहीं है, पिता की प्रॉपर्टी चाहिए, पिता का घर चाहिए, पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाओ, ओल्ड एज होम में छोड़ के आ जाओ। क्यों भाई, पिता तो अपने घर में रहेंगे ही। तो हमारे यहाँ संस्कृति को भी हम इंसान कहते हैं जैसा उसको फायदा होता है ना वो वैसा उसको अपना लेता है। चलो बात यहां तक करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मुस्लिम समाज को सुधारने, उसके विकास के लिए उन्होंने काम किया, जिसमें बेरोजगारी पर उनका मेन फोकस था कि मुस्लिम धर्म में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ये लोग काम करते नहीं है या इन्हें नौकरियां मिलती नहीं है, तो बेरोजगारी पर फोकस रहे। दूसरा, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करें और पाश्चात्य संस्कृति के कुछ जो नियम कायदे कानून है उनको क्या हो, उनको अपनाया जाए। इसी के साथ में इन्होंने एक समिति की स्थापना करी थी 1864 में। 1864 में एक समिति की स्थापना करी थी जिसका नाम था अनुवाद समिति। आगे चलकर इसका नाम बदलकर साइंटिफिक कम्युनिटी कहा जाता है या वैज्ञानिक समिति कहा जाता है। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर क्या है, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और एग्जाम के अंदर अगर हम बात करते हैं पूछा गए प्रश्न की, अगर हम पूछे गए प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें सीधा पूछा था आपके साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो कब, या साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो स्थापना उसकी करने वाला कौन था। तो वैज्ञानिक या साइंटिफिक समिति कह सकते हो आप। तो इसका स्थापना करने वाला कौन था। ठीक है, इसकी स्थापना करने वाला कौन था, सैयद अहमद खां। कौन था, सैयद अहमद खां। बात यहां तक क्लियर होती है। तो सबसे पहली बात तो आपको यही पता होनी चाहिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, अगला आपका एक और है, इसका नाम तो आप सबने इसके बारे में तो सबने पढ़ा होगा जहां तक मैं उम्मीद करती हूं। 1875 तब की बात है जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब स्थापना हो रही थी ना, तब इसने एक कॉलेज की स्थापना करी थी जिसका नाम क्या था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या नाम था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मदन एंग्लो एक्चुअल में क्या है, फिर आगे चलकर इसका नाम बदल दिया था इन्होंने। फिर आगे चलकर क्या किया था, इसकी स्थापना करी और फिर आगे चलकर इसका नाम बदलकर लगभग 1920 में इसका नाम बदल दिया था। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये नाम आता है। एक्चुअल में एग्जाम में इसके लिए पूछा जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय।
विश्वविद्यालय था, ये विद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है। बाद में इसका नाम चेंज हो गया था, और ये एग्जाम में ये पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, ये जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम के अंदर जरूर आ जाता है, ऊपर वाला तो आए या ना आए, ठीक है। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर होती है। सैयद अहमद खां किससे संबंध है? अलीगढ़ से, अलीगढ़ आंदोलन से इनका संबंध है। 1817 में जन्म हुआ है और 98 में इनका निधन हो गया। 98 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का इन्होंने साइड ली थी। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में इनकी बहुत बड़ी योगदान रहा है, ठीक है। 64 में इन्होंने अनुवाद समिति या वैज्ञानिक समिति की स्थापना करी है कलकत्ता में। 1875 में मोहम्मडन या मुस्लिम कहते हो, मोहम्मडन, हाँ अब सही है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी। बाद में 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक है। एक पत्रिका और आती है इनकी, तहजीब उल अखलाक, एक और पत्रिका आती है इनकी, पत्रिका जरूर याद रखना। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि 1888 में इन्हें अंग्रेजों ने इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी थी, ठीक है। नाइटहुड की जो है वो उपाधि दी थी। इन्हीं के साथ में एक और राजा थे जिनका नाम था आपके राजा शिव प्रसाद, उन्हें अंग्रेजों ने उपाधि थी सितारे हिंद की। उन्हें उपाधि किस चीज की दी थी? सितारे हिंद की। उपाधि किसकी दी थी? सितारे हिंद की, ठीक है। ये यहां तक बात क्लियर है? अगर बात करें तो 1888 में इन्हें मतलब अहमद खां को उपाधि मिली थी नाइटहुड की, ठीक है। और इन्हीं के साथ में जो कांग्रेस की स्थापना के समर्थक नहीं थे, इन्हें कांग्रेस की स्थापना नहीं करनी थी, ठीक है। और नाम क्या था? राजा शिव प्रसाद, इन्हें सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। और ये जो दोनों थे, ये दोनों ही कांग्रेस की स्थापना के कड़े विरोधी थे। कांग्रेस की स्थापना के कड़े विरोधी थे। ये दोनों ही नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की स्थापना हो। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, और कांग्रेस की स्थापना में ये कहीं भी सपोर्ट में नहीं थे, ठीक है। पॉइंट यहां तक क्लियर होता है? पत्रिका देख लो, पत्रिका क्या थी इनकी? तहजीब उल अखलाक। ये इनकी पत्रिका थी, ठीक है। तो ये आपके मुस्लिम सुधार आंदोलन का ये एक पॉइंट है। हालांकि इसमें छोटे छोटे पॉइंट और रह जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट और रह जाते हैं। यहां सैयद अहमद खां जो है उसका अलीगढ़ आंदोलन तो यही खत्म करते हैं। इसके बाद में आपके एक देवाबंद आंदोलन है, एक और आंदोलन है, दो आंदोलन और करके सिख और पारसी आंदोलन को भी थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेंगे, और उसके साथ में आपके सामाजिक सुधार आंदोलन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि मंडे को हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि मंडे को हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। यहां तक क्लियर होती है? तो सैयद अहमद खां किस नाम से जाने जाते थे? नाइटहुड। और शिव प्रसाद सितारे हिंद के नाम से जाने जाते थे, और कांग्रेस की स्थापना के ये कड़े विरोधी थे। और इन्होंने मतलब सैयद अहमद खां की जो पत्रिका थी वो क्या थी? तहजीब उल अखलाक। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना,
मैंने आपको कल 1865 में बताई थी कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना वो 66 है। 65 में तो अलग हुआ था, अलग होने के कुछ समय बाद बनाई थी, तो लगभग 66 है। तो आपके इसकी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? 1866 में। ठीक है, 1866 में। अच्छा मुझे ये बताओ ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? अगर मैं ये पूछूं ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है, फटाफट जवाब दो, बोलो फटाफट बोलो, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? ठीक है, 1828 है, 1828 है, ये ध्यान रखना। 66 क्यों दे रहे हो बेटा? 66 नहीं है, 1828 है। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना बताओ फटाफट। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना बताओ, फटाफट बोलो। सही, मोनू सही पकड़े बात को। 1878, 1878। चलो, तत्व बोधिनी सभा, तत्व बोधिनी सभा की स्थापना बताओ। तत्व बोधिनी सभा की स्थापना बताओ। (1839) सब होशियार बच्चे हो। अगला, वेद समाज की स्थापना बताओ। वेद जो है वो केशव का पुत्र था ना, कल याद करवाया था। वेद जो है वो केशव का पुत्र है, और केशव का पुत्र है और 4 साल का था ना, 4 साल का था, मतलब 1864। 1864 वेद जो है वो पुत्र है और कितने साल का है? 64 साल का है। अच्छा, इसी के साथ मैंने बताया था ना प्रार्थना सभा, प्रार्थना समाज, सभा क्या, प्रार्थना समाज। प्रार्थना कितने साल की है? पुत्री है ना, किसकी? किसकी? केशव चंद्र सेन की। चलो ये तो सही है। आर्य समाज की स्थापना भी बता दो, पढ़ ही रहे हो, बता ही रहे हो तो सारे बता दो फिर। आर्य समाज की स्थापना भी बताओ। आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? (1875) क्या बात है, 1875। अच्छा ये बताओ, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? फटाफट बताओ, सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? बिल्कुल दयानंद सरस्वती की। अच्छा ये बताओ, राजयोग किसके पास था? राजयोग, राजयोग किसके पास था? राजयोग किताब के लेखक, राजयोग पुस्तक किसकी है? राजयोग किसकी है? विवेकानंद। अच्छा और चलो ये बताओ, प्रबुद्ध भारत पत्रिका जो थी वो किस भाषा में थी? प्रबुद्ध भारत पत्रिका जो थी वो किस भाषा में थी? पत्रिका किस भाषा में थी? किस भाषा में थी ये बताओ। प्रबुद्ध भारत जो है वो किस पत्रिका किस भाषा में थी? अंग्रेजी में थी। ये किस में थी?
अंग्रेजी में थी। ठीक है, ये किस में थी पत्रिका? अंग्रेजी में थी, इंग्लिश में थी। अच्छा, ये और बता दो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताओ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बनारस का पान कितने रुपए में आता है? 1916 रुपए का आता है। बनारस का पान कितने रुपए में आता है? 1916 रुपए में आता है। चलो, अच्छा, ये है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब? क्वेश्चन तो पूरा पढ़ो। भारत में कब? भारत में कब? 1882। भारत में कब? 1882 में। ठीक है, और इतना आ जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। अगर केवल इतना आ जाए स्थापना, तब आप क्या करोगे? 1875 और आ जाए भारत में स्थापना, तो वो आ जाएगी आपकी 1882 में। ठीक है, चले